आज हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लेट आए बहुत, क्योंकि हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली। वीआईपी मूवमेंट बता रहे थे, बड़े बड़े वीआईपी जो 5 साल से राजस्थान को भूल गए थे और दिल्ली की सरकार चला रहे थे, वो अब राजस्थान में अपने हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो परमिशन नहीं मिली, लेकिन अब परमिशन मिली तो आए तो देर से हैं, दो माफ़ी एक साथ मांगते हैं, जाएंगे जल्दी, लेकिन आए ज़रूर हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में पिछले कई दिनों से हमारे भाई अमित की ओर से निमंत्रण था और मेरे को आज बेहद खुशी है कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। मुझे याद है कि पीछे आदमपुर का उपचुनाव हुआ था, भाई अमित और अमित के नेतृत्व में अपनी पूरे हल्के की टीम, जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ था तो आप वहाँ आए थे। जब हम चुनाव लड़ रहे थे आपने वहाँ बहुत मेहनत करी, आप आए थे। और भाई हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी आज आ गए, हम भी आएंगे यहाँ पर। तो आज ये मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें कोई दो राय नहीं। आज इतने विकास कार्यों का जो आपने उद्घाटन किया है और लगातार ये भी गिनवा रहे थे, काम छोटा बड़ा बता रहे थे, मगर लगातार इन्होंने 5 साल तक आपकी सेवा करी। जब भी कोई इम्तिहान होता है तो 2 तरह के विद्यार्थी रहते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई करें, और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो केवल एक दिन पहले रात को किताब पकड़ते हैं और अगले दिन जाके इम्तिहान दे आते हैं। आज इतने विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है, प्रतीक इस बात का है कि इन्होंने 5 साल विकास के लिए परिश्रम किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई विद्यार्थी रहा हो तो उसके अंक जनता अच्छे लगाया करती है। जहाँ तक राजस्थान की और देश की सरकार की बात, प्रधानमंत्री जी आए, आज भी राजस्थान में है, कुछ दिन पहले भी जयपुर में आए थे, 2-3 बातें कह के गए। पहले तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, विकास में तेजी आएगी, डबल इंजन। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर डबल इंजन की बात वो करते हैं तो डबल इंजन से पहले आप हरियाणा भी याद कर लेना। डबल इंजन हरियाणा में बनाई, खट्टर जैसा कोई ना आ जाए, आप याद कर लेना। जिन हरियाणा का जो है विकास की पटरी से उतारने का काम, तो डबल इंजन में जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं वो अपने प्रदेश के हकों की लड़ाई इनके आगे नहीं लड़ सकते। डबल इंजन 2 ही हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, बाकी किसी को ये इंजन नहीं मानते, बाकी किसी को ये अपने साथ। तो क्या मैं समझता हूँ कि जितने भी आज हरियाणा इस बात का प्रतीक है, हरियाणा के कभी हकों की बात आई, हमने कभी वहाँ के मुख्यमंत्री को केंद्र के सामने पैरवी करते हुए भी SYL पानी की बात आई थी, जिस पानी का यहाँ तक भी लाभ होना है। आज से 4 साल 5 साल पहले मुख्यमंत्री हरियाणा को कहा था कि आप समय ले लो प्रधानमंत्री जी से, मगर 5 साल से उनको टाइम नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी से समय वो ले नहीं पाए। हमने कहा हम सब चलेंगे। तो ये डबल इंजन की बात। दूसरी एक और बात करके गए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जो इतने जनप्रिय जो योजनाएं चल रही हैं कांग्रेस की सरकार में, गहलोत साहब के नेतृत्व में सारी ये जो योजनाएं चल रही हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, भाई ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में कहा कि इनको जनता घबराए ना, इनको बंद नहीं करेंगे, इनको हम सरकार अगर बनेगी बीजेपी की तो चालू रखेंगे। तो भाई अगर चालू ही रखनी है तो भाई सरकार थोड़ी बदले, तो कांग्रेस ही चालू रखेगी। और ये कह रहे कि जनता घबराए ना, इनको बंद ना करेंगे। जनता तो क्या ना घबराए, क्या घबराए, आपने तो नोट ही बंद कर दिए थे एक दिन 8 बजे आके, कौन सी योजना कब बंद कर दो क्या पता, क्यों ना घबराए जनता। तो आपको कहना पड़ रहा है, आपको मानना पड़ रहा है कि यहाँ की योजनाएं अच्छी हैं, ये आपने माना, मगर डबल इंजन के नाम पे कह रहे हैं। मगर एक और बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता रहे। गलत तो नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार नहीं बता रहे, क्योंकि पता है किसी को बनना नहीं, क्योंकि चेहरा बताएं। और अगर जो है जहां मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते वहां कैसा मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो हरियाणा में आप पूछ लेना खट्टर साहब कहां से आए थे और हरियाणा कैसा बैठा बैठा। ये स्थिति। दूसरी ओर कांग्रेस ने काम किया, ये सरकार बनी 2014 में दिल्ली में बड़े बहुमत के साथ,
मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। बड़े बड़े वायदे किए थे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे। लोगों ने कहा कि इनको मौका दो, काला धन विदेशों से लाएंगे, 15 लाख हर खाते में आएंगे, किसान की आमदनी को दुगना कराएंगे, महंगाई कम कराएंगे। लेकिन आज इस सरकार के 9.5 साल के बाद कोई वायदा तो पूरा हुआ नहीं। एक वायदा जरूर पूरा हुआ, जो कहा था कि कुछ ऐसा नया कीर्तिमान बना के दिखाएंगे। कुछ कीर्तिमान इन्होंने जरूर बनाए। 75 साल में इनकी सरकार में गैस, डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना आज मोदी जी की सरकार में। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितना इनकी सरकार में। 75 साल में फौज में भर्ती, कच्ची भर्ती में नहीं हुई अग्निवीर में जैसा इनकी सरकार में। 75 साल में बैंकों, बड़े बैंकों का पैसा, 1-2 बड़े उद्योगपति घरानों का माफ ऐसा नहीं हुआ जैसा इनकी सरकार में। 75 साल में गरीब अमीर में अंतर इतना नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। 75 साल में भाई को भाई से, जाति, धर्म, भाषा पे ऐसे पूरे देश में नहीं लड़ाया गया जैसा इनकी सरकार में। 75 साल में जनता से इतना झूठ नहीं बोला गया जितना इनकी सरकार में। और 75 साल में देश के किसान को ऐसे अपमानित नहीं होना पड़ा। 750 किसानों को जान की कुर्बानी एक आंदोलन में नहीं देनी पड़ी जैसा इस बीजेपी की सरकार में। 75 साल में हमारे देश के ओलंपिक विजेता, मेडलिस्ट और हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे ऐसे नहीं घसीटा गया न्याय मांगने के लिए जैसा इनकी सरकार में। इसीलिए राजस्थान में आपको दोबारा से कांग्रेस को लाना होगा और दिल्ली में भी बीजेपी को भगाना होगा। ये बात कहने हम आए। मैं खास तौर पे आखिरी एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं राजस्थान के हर वर्ग से, छत्तीस कौम से कहना चाहता हूं, घमंड बहुत आ गया इस बीजेपी में, अहंकार। आज प्रजातंत्र खतरे में। ईडी, सीबीआई, आईटी, कोई हर रोज कोई ना कोई विपक्ष का नेता निशाने पे, पूरे देश में मीडिया निशाने पर। कोई भी अगर मीडिया निष्पक्षता से काम करना चाहे वो निशाने पर। देश में कोई भी विपक्ष में अगर आवाज उठाए वो निशाने पर। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है। और अहंकार इतना बड़ा, ऐसा अहंकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आपके आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में पिछले 20 वर्ष से मुझे सांसद के रूप में बैठने का मौका मिला है। लेकिन ये मेरा सौभाग्यशाली मैं मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी रहा कि मैं ऐसे समय में देश की पंचायत में बैठा था, उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जब किसान आंदोलन चल रहा था। हर रोज बॉर्डरों से, धरनों से किसानों के शव वापस आते थे। और जब मैं उस पंचायत में खड़े होकर किसान आंदोलन के लिए मांग करता था, आपके दर्द की गवाही देता था। मैं इसीलिए बता रहा हूं ये बात आपको कि और कौन बताएगा। आपने यहां से तो सारे 25 के 25 भाजपा के सांसद भेजे राजस्थान से, लेकिन जब हम खड़े होकर गवाही देते थे, बोलते थे किसान हो, किसान मानो, बोले नहीं मानेंगे। ये हम कहते थे किसान को इंसान मानो, कम से कम किसान नहीं मानते, इनकी बात नहीं मानते, इनको इंसान मानो, सहानुभूति के 2 शब्द कहो। इतने लोगों की जान चली गई, बोला नहीं कहेंगे, तिरस्कार करते थे, कहते थे देशद्रोही हैं। हमारे जैसे लोगों को देशद्रोही कहा गया, आपकी पगड़ी को कुचला गया। मैं कहता था देशद्रोही नहीं है, ये वो कौम है जिसका एक बेटा अगर ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर खेत जोतकर देश को खाद्य सुरक्षा देता है तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर सीमा पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। इस कौम को आप देशद्रोही आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन 1 साल तक तिरस्कार, उस तिरस्कार का की गवाही आज मैं देने आया हूं। मैं उस तिरस्कार की, उस अपमान की गवाही देने आया हूं जब खिलाड़ी आंदोलन, हमारी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। आज बृजभूषण सिंह आरोपी सांसद, भाजपा के आरोपी सांसद, आज दिल्ली पुलिस की उनके खिलाफ रिपोर्ट आई है कि वो हर मौके पर हर बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते थे सालों साल। आज दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी है। वही बेटी जो हमारे लिए, हमारी बेटियां जो मेडल लेके आई,
पूरे विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वो अपने लिए न्याय इंसाफ मांग रही थी। हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति में दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी की इज्जत दी जाती है। हमारे देश की संस्कृति है। जहां से मैं आया हूं, हरियाणा के अंदर महाभारत हमारे देश की बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाला कौरवों ने, तो महाभारत का युद्ध किया गया, युद्ध हुआ और धर्म की जीत हुई। इस देश में ये बेटियां कौन थी जिनके लिए बीजेपी का एक एमपी, एक सांसद, एक मंत्री, किसी ने ये नहीं कहा कि आप धैर्य रखें, आपको न्याय दिलाएंगे। ये बेटियां किसकी बेटियां थी? जब हरिद्वार अपना मेडल गंगा में बहाने गई तो किसी का एक बयान नहीं आया कि आप धैर्य रखिए, मेडल मत बहाइए, आपको न्याय मिलेगा इस देश में। ऐसा लगता उन बेटियां ही बेटी नहीं, उन मेडलों से भी तकलीफ थी इन लोगों को। आपका तिरस्कार हुआ, और तिरस्कार तब होता है जब किसी को अहंकार हो जाए। इनका अहंकार, इनका घमंड 7वें आसमान पे है। राजस्थान के चुनाव में 36 कौम और किसान कौम को एक एक वोट का प्रयोग करके इनके घमंड, 7वें आसमान के घमंड को धरती पे लगाने का काम करना, ये मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं। अगर बीजेपी को कोई वोट दी तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। वो कहेगी कि जब हमारे मान सम्मान की पगड़ी कुचली जा रही थी तो आप हमारे बड़ों ने कुचलने वालों का साथ दिया, न्याय के लिए लड़ने वालों का साथ नहीं दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इन बातों को देखते हुए राजस्थान को दोबारा से विकास की तरफ तेजी से आगे लेके जाते हुए इन जन कल्याणकारी योजनाओं को और ज़्यादा गरीब तक पहुंचाने के लिए और देश में बदलाव लाने की नीयत से आप नौर से हमारा पड़ोस का लगता है, तो अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी का साथ और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके कि भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी का ये प्रस्ताव पारित और नहीं है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जब आदमपुर का चुनाव आया था तब आदमपुर के चुनाव में पूरा नौर विधानसभा जो बाई इलेक्शन आया था, आप लोग पूरे, आपके विधायक और पूरी टीम, आप लोग वहां पे हमारे साथ खड़े मिले थे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा तो हमारी पूरी टीम हरियाणा की कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए यहाँ पे आपके साथ खड़ी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी।